एक तू ही जय गुरुदेव महाराज साहब ने बताया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक तू ही गुरुद्वार जय गुरुदेव वर्ल्ड नेचुरल मेडिटेशन टेम्पल नागझिरी ओमकारेश्वर के आयोजित होने वाले 3 दिवसीय गुरु उत्सव समारोह मनाया जाएगा। यहाँ सत्संग भंडार और नामदान का कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आत्म शांति और आत्मज्ञान साक्षात्कार कैसे किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ध्यान के द्वारा कैसे स्वयं को जागृत कर सकते हैं और ध्यान के द्वारा कैसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं, सिखाया जाएगा। मानव जीवन ही उत्तम है, लेकिन इसको बनाने के उत्तम कर्म की जरूरत होती है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब की बार 21 जुलाई 2024 को ये महापर्व आ रहा है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव। ये पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और वो लोग मनाते हैं जो अपने गुरु को मानते हैं, जो सम्मान देते हैं। इस दिन वो लोग जाकर अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यथाशक्ति उनके पास जो भी दक्षिणा स्वरूप होता है वो उनको भेंट करते हैं। और मेरे हिसाब से वर्ष में एक बार कम से कम अपने गुरु के दर्शन करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु आध्यात्म का नहीं होता, वो शिक्षा के क्षेत्र का हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र का हो सकता है, गणित के क्षेत्र का हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र का हो सकता है। वो किसी भी क्षेत्र का गुरु हो सकता है। कहाँ रखा गया ये आयोजन इस बार? हमारा जो आयोजन है ये काटकूट नागझिरी में रखा गया है। गुरु जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस बार युवा जो हैं नशे की ओर बढ़ रहे हैं। कई युवा ऐसे हैं जो नशे की गोलियां लेते हैं। उनका कहना रहता है कि जब तक वो गोली न लें तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। तो आध्यात्मिक शांति के लिए किस प्रकार से, किस राह पर चले जो आध्यात्मिक शांति मिले गुरु जी? आध्यात्मिक शांति के लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो मेडिटेशन ही है। जी। वो पूजा पाठ नहीं हो सकता, वो मेडिटेशन है। क्योंकि मेडिटेशन खुद को जागृत करने की विधि है, जी। खुद की आत्मा को समझने की विधि है, अपने मस्तिष्क को जागृत करने की विधि है। और जब हमें आत्मज्ञान होता है तो हमें समझ में आता है सच और झूठ का हम निराकरण कर सकते हैं स्वयं ही। हमें किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हर मनुष्य, बच्चों को, जो भी मानव है, उन्हें ध्यान योग करना ही चाहिए। क्योंकि यही अभिन्न हिस्सा है जो हमारे चक्रों को जागृत करता है और हमको ये बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो सही है या गलत। 21 तारीख को जो आयोजन होने वाला है उसमें क्या नई विशेषताएं रहेंगी? इसमें जो विशेषता है कि इसमें आत्मिक शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मिक अनुभूति हो और शांति के लिए उन्हें महसूस हो, सदगुरु की कृपा बनी रहे। मेरे गुरु की जैसे मुझ पे दया हुई है वैसे ही संसार के हर प्राणी, हर मानव पे वो दया बने। और मेरा प्रयास है कि जो भी मेरे करीब आएंगे शायद उन्हें वो अनुभूति प्राप्त होगी। और मेरा मानना है कि मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं किसी से कोई शुल्क नहीं लेता। ये सब निःशुल्क होता है और हज़ारों लोगों का इसमें भंडारा निःशुल्क होता है। ये सब मैं अपनी सोर्सों से ही धन व्यय करता हूँ और लोक कल्याण के लिए ही मेरा उद्देश्य है, बाकी और कुछ नहीं। विगत कितने वर्षों से ये आयोजन निरंतर जारी है? कितने लोग दीक्षा ले चुके हैं? मेरे जो शिष्य हैं पूरे भारत के अंदर हैं, वो सभी वर्ग के हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदू वर्ग के ही, उसमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और पंजाबी भी हैं। हिंदू तो हैं ही सही, क्योंकि मैं मानव को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। मानव ही नहीं होगा तो धर्म क्या करेगा? क्योंकि धर्म मानव ने बनाए हैं अपने संगठन के हिसाब से। आपका परिचय दीजिए। एक तो ही जय गुरुदेव, काटकूट ओंकारेश्वर। एक तो ही गुरुद्वार जय गुरुदेव वर्ल्ड नेचर मेडिटेशन टेम्पल। एक तो ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रिसर्च सेंटर काटकूट नागझिरी ओंकारेश्वर। ये हमारा हेड ऑफिस है। यहीं से पूरी चीज़ें संचालित होती हैं।